बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका शकील सेठी और हम खड़े हैं यहाँ पे खरोटा सईदा कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान का जो मुल्हिका इलाका है वहाँ पे शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जो खरोटा सईदा में दी हेल्पर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमने उन जगहों पे जहाँ पे वीरान जगह है, लोगों के गुजरगाहें हैं, वहाँ पे हम शजरकारी इसलिए करते हैं ताकि गुजरने वालों के लिए साए का बंदोबस्त हो जाए। तो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है दी हेल्पर वेलफेयर सोसाइटी के शाह साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है और ख़ास तौर पर खरोटा सईदा में यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो कि मेन रीज़न है हवा को आलूदा करने के लिए। सेकेंडली, प्लांटेशन लगाने की बजाय काटे जा रहे हैं, प्लांट्स टोटल कटिंग हो रही है। इस मकसद के लिए सबसे पहले फ़ज़ा को क्लियर करने के लिए, फ़ज़ा का असर जो हमारे ऊपर हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की ज़हानत के ऊपर हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो रही है, बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं। मेन रीज़न प्लांटेशन शुरू करने की ये थी। और सेकेंडली, जो कि गुजरगाहें हैं वहाँ पे होना चाहिए, कब्रिस्तान है वहाँ पे होने चाहिए पौधे। मेन वजह कब्रिस्तान में होने की क्या है कि कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे हैं, यहाँ से हमारे बुजुर्ग जितने भी इसको, वैसे मैं एक बार बताता चलूँ आपको, कब्रिस्तान में तो बहुत सारे पौधे पहले भी लगे हुए हैं। ये आपको ज़रूरत थी असल में उस जगह पे लगाने की जहाँ पे गंदगी है, वेस्टेज है बहुत ज़्यादा, और वो रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ पे कोई पौधा नहीं है। सर, आपको चाहिए था कि वहाँ पे आप पौधे लगाते, आगाज़ करते वहाँ से, ताकि लोगों को फ़ायदा भी होता। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वहाँ से शुरू करें। सर, लास्ट 3 ईयर से हम कर रहे हैं यही काम ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पुली तोप खाना का रोड है वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने की प्लांटेशन, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 7 से 8 कद की प्लांट्स लगे हुए हैं। सेकेंडली, जिस एरिया की आप इशारा कर रहे हैं, जिस एरिया की तरफ, वहाँ पर भी प्लांट्स हमने लगाए, लेकिन वो कुछ लोगों ने उखेड़ के तो ख़त्म कर दिए। मेन मसला हमारी आबादी में आ रहा है। सबसे पहले हमने आबादी देखनी है, ताकि आबादी के अंदर जो लोग हैं वो क्लियर हो सके, एयर बिल्कुल साफ़ हो सके, पोल्यूशन खत्म किया जा सके। और सेकेंडली, यहाँ पे हिफाजत आसान नहीं हो सकती है। पानी देने का निज़ाम मौजूद है, वहाँ पे पानी लेके जाने का मसला, यहाँ पे पानी का इंतजाम बिल्कुल मौजूद है अपनी जगह। अच्छा, अब यहाँ पे मौजूद हैं चेयरमैन ज़कात-उल-उशर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, वो भी रफाई और फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ की हर दिल अजीज शख्सियत हैं, उनसे भी पूछते हैं इस बारे में कि प्लांटेशन जो हो रही है, जो पौधे लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम हो नजर बताएंगे। शाह साहब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ बशीर ज़फ़र साहब का, सेठी साहब का, जो यहाँ पे इनकी दावत तशरीफ़ लाए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो शजरकारी मुहिम है, ये जो पौधा है, ये आप जो लगा रहे हैं, ये सदका जारिया है। ये जितनी देर तक ये बड़ा होगा, इसका साया होगा, इसका फ़ायदा रहेगा आप लोगों पे भी और हमारे गांव पे भी। जैसे यह ऐसे ही है जैसे कोई एक बेनमाजी आदमी को कुछ कहाए कि आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अगर वो नमाज़ पढ़नी शुरू कर देगा तो जितनी देर तक वो बेनमाजी नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ पढ़ता रहेगा, जिसने उसे ये शऊर दिया, जिसने उसे ये कहा, मोटिवेट किया कि आप नमाज़ पढ़ें, उसको भी उसका स्वाब मिलता रहेगा। ये ऐसे ही है, ये सदका जारिया। ये दरख्त जो लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे जब कब्रिस्तान में जब कोई फौत होता है गर्मियों में, तो दफनाते वक्त यहाँ पे कुछ साया नहीं होता, तो जो जनाजे में हाज़िर होते हैं लोग, जनाजा पढ़ने वाले, उनके लिए भी ये आसानी है, गुजरने वालों के लिए ये भी आसानी है, औरतों बच्चों के लिए भी आसानी है। ये माहौल की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए ये सबसे बेहतर ये प्रोग्राम है, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बड़े ज़ोर शोर से अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये दरख्त लगाने का जो ना बेड़ा उठा रखा है। तो ये इस गांव में ये बड़ा ज़रूरी था, इस कब्रिस्तान में ये लगेंगे, जब बड़े होंगे तो इसका मतलब सदका जारिया की शक्ल में ये फ़ायदा पहुँचता रहेगा। अच्छा, अब सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब हैं खरोटा सईदा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजरकारी ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, जो ये वामो नाश के लिए बेहतर है, ये फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए बेहतर है। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं एक रिटायर मुलाज़िम हूँ, लेकिन अभी मैं कब्रिस्तान में खिदमत पौधे लगाता हूँ, लगवाता हूँ, पानी वगैरह देता हूँ, सफाई
इधर इसीलिए इनसे रिक्वेस्ट की थी मसीह साहब से भी इधर लगाई, इधर मैं हिफाजत कर लूँगा, क्योंकि दूसरी जगह हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं है, पानी का नहीं, इधर पानी का बंदोबस्त है, हिफाजत का इंशाल्लाह ताला ये तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी इसी मोहल्ला से जुल्फकार साहब भी हैं जिन नहीं जी ठीक ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਐਂਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਰਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੋ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ आलम दीन और खरोटा सजदा में बहुत बड़ी हस्ती सैयद पीर इश्तियाक हुसैन शाह साहब के फर्जंद अर्जमन सैयद जवाद अली शाह साहब और सैयद महमूद हुसैन शाह साहब ऑफ ऑस्ट्रिया। ये वो लोग हैं महमूद शाह साहब जो बैरून मुल्क, इन्होंने बहुत बड़ी वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, वेलफेयर का काम करते हैं। आज ये भी इस जगह पे मौजूद हैं और ये अपने हालत का इजहार करेंगे सैयद महमूद हुसैन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी वेलफेयर फाउंडेशन जनाब बहुत अच्छे काम कर रही है, दी हेल्पर। तो आज सरकारी की मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ है आज अड्डा कब्रस्तान से, और मैं इनको बहुत ज़्यादा दाद देता हूँ। ये गांव में भी खरोटा सजदा में सियालकोट में बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को अपनी मदद आपके तहत राशन भी पहुँचा रहे हैं और गरीब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में इनकी भी हेल्प करनी चाहिए लोगों को, और बढ़ चढ़ के आगे सब इनको हेल्प करें और काम करें इनके साथ। मुझे बहुत खुशी हुई है आज अपने पीर फरजंद अली शाह कब्रस्तान में शजरकारी की मुहिम शुरू हुई है, और इस सिलसिले में आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले इलाका और तमाम दोस्त, बिलखसूस सैयद बसीर ज़फ़र शाह साहब, द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ द हेल्पर वेलफेयर फाउंडेशन। इन्होंने आपके इलाका में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। मैं तमाम मुहैयर हज़रात से और तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि इनके साथ बढ़ चढ़ कर तावन करें। याद रखें, जब पौधा लगाया जाता है, जब तक ये हरा भरा रहता है तब तक अल्लाह और अल्लाह के हबीब का ज़िक्र करता रहता है। उलमा किराम फरमाते हैं कोई पौधा खुश्क हो जाता है, इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाता है। परिंदे कैद हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाते हैं। जो अल्लाह के ज़िक्र से सरशार रहते हैं वो आज़ाद रहते हैं, वो हरे भरे रहते हैं। पौधे लगाने का मकसद ये है, एक तो ऑक्सीजन मिलती है, दीगर मामलात साइंस की रूह से आप जानते हैं, लेकिन एक मामला ये भी है कि जब तक ये हरा भरा रहेगा, ज़िक्र करता रहेगा, रब का शुक्र करता रहेगा, और जिस बंदे ने इसको लगाया है उसके नामे अमाल में इसका सवाब भी दर्ज होता रहेगा। तो तमाम हज़रात से अपील है कि जनाब सैयद बसीर शाह साहब, दी हेल्पर वेलफेयर फाउंडेशन वाले और दीगर हबाब से जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, बिलखसूस जनाब सैयद सज्जाद शाह साहब और बिलखसूस सैयद ज़फ़र शाह साहब और अब पीर सैयद फरजंद अली शाह साहब, कब्रस्तान के जितने भी मुंसलिक हैं, इनकी औलाद, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। तमाम लोगों से अपील है कि तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इरफान अली शाह साहब। ये उस्ताद हैं, स्कूल ओनर हैं, और ये भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। सैयद इरफान अली शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मुहतरम जवाद शाह साहब ने फरमाया है कि एक पौधा जब तक हरा भरा रहता है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहता है,
अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में अच्छाई का जो ज़िक्र किया है उसको यही कहा है कि शजर तैयबा की मिसाल दी है कि एक अच्छा पौधा जब तक उसकी जड़ें मज़बूत हैं वो अल्लाह का ज़िक्र करता है और उसके लगाने वाले के लिए जो है ये सदका जारिया बनता है। किसी भी मुल्क की ज़मीन के लिए कम व बेश 14% तक जो है ये उसकी शजरकारी ज़रूरी होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तकरीबन ये कोई 3% के करीब है। इमरान खान साहब ने जब अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया तो उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था कि वो पूरे पाकिस्तान में कमो बेश 2 करोड़ के करीब पौधे लगाएंगे और उन्होंने इसमें कोशिश भी की है। लेकिन बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान, हमें अपनी सरज़मीन को सरसब्ज़ रखने के लिए, अपनी आने वाले नस्लों के ज़िंदा रखने के लिए, उनके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने के लिए हमें भी इस कार्य खैर में अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। दी हेल्पर फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन जो है, जिसके बानी सैयद बसीर ज़फ़र हुसैन शाह साहब हैं, वो इस कार्य खैर में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और हम जितने साथी, दोस्त, अहबाब, मुहैयर हज़रात, इनको चाहिए कि उनके इस कार्य खैर में उनके बाजू बने, उनकी मदद करें। जिस हैसियत में भी वो उनकी मदद कर सकते हैं इस कार्य खैर में हिस्सा लें और आगे बढ़कर उनकी मदद करें। जज़ाकल्लाह। हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड तेज़ TV को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। शुक्रिया।